नमस्कार दोस्तों, मैं सीएस पीयूष जैन स्वागत करता हूं आपका टैक्स की एबिलिटी विद सीएस पीयूष जैन हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आईबीसी अमेंडमेंट बिल 2025 में ऐसे बदलाव आए हैं जो हर टैक्स प्रोफेशनल और बिजनेस ओनर को जानना चाहिए। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2025 आ गया है और इसमें ऐसे कई बदलाव हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले डेफिनेशंस की बात करते हैं। बिल बताता है कि सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या है, अब तभी जब कोई एक्चुअल एग्रीमेंट हो। साथ ही सर्विस प्रोवाइडर में अब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, एजेंसीज और इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज भी शामिल हैं। और पहली बार अवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस और फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग को क्लियर लीगल मीनिंग मिली है। टाइमलाइन अगली बड़ी चीज है। एनसीएलटी के पास अब जरूरी फैसलों के लिए सिर्फ 14 या 30 दिन हैं। देरी होने पर लिखित में वजह बतानी होगी। फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए इसका मतलब है कम इंतजार, ज्यादा क्लैरिटी। अब कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पर आते हैं। अब रैंडम वजहों से एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होंगी। अगर कोई एप्लीकेशन एडमिशन क्राइटेरिया पूरा करती है तो उसे एक्सेप्ट करना ही होगा। विड्रॉल अब रेस्ट्रिक्टेड हैं और मोटोरियम अब श्योरिटीज को भी प्रोटेक्ट करता है। अब लेसिटी ऑफ क्रेडिटर्स सुपरचार्ज्ड है। वे रेजोल्यूशन और लिक्विडेशन दोनों की निगरानी करेंगे। उन्हें ज्यादा वोटिंग पावर्स मिलेंगी और वे लिक्विडेशन शुरू होने से पहले सीआईआरपी को फिर से शुरू भी कर सकते हैं। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, उनकी ड्यूटीज बढ़ गई हैं। उन्हें अवॉइडेंस और फ्रॉड के मामलों को इकट्ठा करना, वेरीफाई करना और उनका पीछा भी करना होगा। अगर वे एक्शन नहीं लेते तो अब क्रेडिटर्स या मेंबर्स सीधे एनसीएलटी जा सकते हैं। एक बड़ी बात, सीआईआरपी के दौरान गारंटी देने वालों से एसेट ट्रांसफर अब पॉसिबल है, सही चेक्स के साथ। रेजोल्यूशन प्लान्स पर डिसेंटिंग क्रेडिटर्स को कम से कम उतना तो मिलेगा ही जितना उन्हें लिक्विडेशन में मिलता। प्रोसीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन बाद में अप्रूव किया जा सकता है। पिछले क्लेम्स खत्म, सिवाय उन क्लेम्स के जो प्रमोटर्स और गारंटी देने वालों के खिलाफ हैं। लिक्विडेशन की टाइमलाइन अब और टाइट हो गई है। ज्यादा से ज्यादा 180 दिन, जिसमें एक एक्सटेंशन मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव, नई क्रेडिटर इनिशिएटेड इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। क्रेडिटर्स 51% अप्रूवल के साथ आउट ऑफ कोर्ट प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। मैनेजमेंट बोर्ड के पास ही रहेगा, लेकिन आरपी की कड़ी निगरानी में, और सब कुछ 150 दिनों में, ज्यादा से ज्यादा 145 दिनों में खत्म हो जाएगा। तो इसका क्या असर होगा? तेजी से रेजोल्यूशन, क्रेडिटर्स के लिए मजबूत अधिकार, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और एक ऐसा फ्रेमवर्क जो सबके लिए ज्यादा क्लियर और फेयर है। यह है आईबीसी अमेंडमेंट बिल 2025, तेज, फोकस्ड और आज की फाइनेंशियल दुनिया के लिए बनाया गया।